बानी पीटीआई पर जीएचक्यू हमला केस में फर्द जुर्म आयद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब गिरफ्तार। 60 से ज्यादा मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और एमएनए अहमद चट्ठा समेत 4 पीटीआई रहनुमा भी गिरफ्तार। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्म आयद। केस के 70 मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार, इस्तगासा को आइंदा समात पर शहादत पेश करने की हिदायत। थाना RA बाजार रावलपिंडी में दर्ज GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद की गई। राजा बशारत, उमर अयूब और अहमद चट्ठा को अटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमा अडियाला चौकी से पुलिस लाइन्स रावलपिंडी मुंतकिल। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ अटक, हसन अब्दाल और हजरू में दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पीटीआई कारकुनान राजा माजिद और मलिक अजीम को थाना धमियाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अदालत पेश न किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इंतजार के बाद रवाना हुए। उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया गया। इंसदाद फसादात फोर्स की अशद जरूरत है। बैरिस्टर अकील का ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहते हैं 1.5 साल से ज्यादा हुआ, अभी तक 9 मई का फैसला नहीं हुआ। पीटीआई क़यादत के कई लोग 24-25 नवंबर से रूपोश। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर जलगार की गई। बैनुल अक़वामी जरीदों ने हुकूमत का मौक़िफ़ लिए बगैर गलत रिपोर्टिंग की। मेरी इत्तलात के मुताबिक डी चौक में कोई गोली नहीं चली, बहुत जल्द पता चल जाएगा इन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन लीडर समेत दीगर की गिरफ्तारी गैर कानूनी। शेख वकास अकरम कहते हैं गिरफ्तार होने वाले रहनुमा हिफाजती जमानत पर हैं, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमाओं को हब्से बेजा में रखने की मजम्मत करते हैं। बाबर आवान कहते हैं अदालत से तौहीन अदालत के नोटिस की इस्तदा की जाने से कबल गाड़ियां हमारा पीछा करती गईं। ये समझते 26वीं तरमीम के बाद अदालत हमारी जेब में आ गई। उमर अयूब सारे मुकदमात में जमानत पर हैं। साबिक वजीर होने के बावजूद इंसाफ का पीछा कर रहा हूँ। मौलाना का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज। बिलावल के बाद फैसल वाबजा और फिर राना सना की मुलाकात। फैसल वाबजा कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से 26वें आईनी तरमीम और मदारिस बिल पर गुफ्तगू हुई। फजलुर रहमान के पास किसी मुफाद के लिए नहीं आया। तहरीक इंसाफ को पीछे लगाने के बाद मौलाना का फैन हो गया। बानी पीटीआई की जान को लाहक खतरात पर भी मौलाना फजलुर रहमान से बात हुई। सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सोचना चाहिए। नफरत की सियासत खत्म करने में मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा किरदार है। फैसल वाबजा के बाद राना सनाउल्लाह की भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। अहम सियासी अमूर और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बातचीत। राना सनाउल्लाह मीडिया से बात किए बगैर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए जरदारी हाउस आमद। मुलाकात के दौरान मामलात के हल के लिए PP और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो के हमरा साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी मौजूद थे। सियासी और माली फवायद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दारुल हुकूमत में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा पाक फौज मुल्क कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। जरूरी है हुकूमत झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कानून और जवाबित बनाकर अमल दरामद कराए। जाती मुफादात के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने, तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश हरगिज बर्दाश्त नहीं। फोरम का जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश। फातिहा खानी भी की गई। शुरका को बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को दूसरा खत। 26वीं आईनी तरमीम पर दरखास्तों को समात के लिए मुकर्रर करने पर जोर। लिखा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। कहा 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम पर 2 दर्जन दरखास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं।
दरखास्तों पर फैसले से कबल कमीशन की कानूनी हैसियत मशकूक है। अगर ये आईनी तरमीम कलअदम करार दी गई तो कमीशन के तहत होने वाले तमाम फैसले और जजेस की तकर्रियां गैर मौसर हो जाएंगी। इससे अदलिया के वकार और इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। मार्च या अप्रैल फार्मूले की कोई बात नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीरो फकीरों पर यकीन करने वाले खुसूसन जाली लोगों में ऐसी कोई बात चल रही होगी। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं। हुकूमत तहरीक इंसाफ से दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीटीआई से पार्लियामेंट के लेवल पर जरूर बातचीत होनी चाहिए। थोड़ा सा मोहतात हो के ही मुज़ाकरात की कोई बात शुरू होनी चाहिए। ये 2 नंबर लोग हैं। कल कहेंगे गोहर ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। माजी में बानी पीटीआई कहते रहे किसी से बात नहीं करूंगा। बानी पीटीआई हर लिहाज से दिवालिया हो चुका। बानी पीटीआई वेले हैं, 52 के 52 पत्ते खेल चुके। अब कोई 53 या 54 पत्तों की ताश ले आए तो उसका मालूम नहीं। पश्तून जिरगा पाराचनार पहुंच गया। जिरगा जराये के मुताबिक पाराचनार में कबाइल के अमायदीन के साथ जिरगे का इनेकाद किया गया। इलाके में होने वाली बदअमनी पर तफसीली बातचीत। कबाइल से बातचीत के लिए 15 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज। पश्तून जिरगे के मेंबरान ने इससे कबल सद्दा में कबाइल के साथ जिरगा किया। दोनों कबाइल से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील। जिरगा के साथ कयाम अमन के लिए ताउन करेंगे। अमायदीन की यकीन दहानी। मरकजी और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम में नाकाम। कुरब फसादात में 200 से ज्यादा जानें ज़ाया हुई। गुज़श्ता माह 70 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया, खैबर पख्तूनख्वा के माली और सियासी मुफादात के लिए सियासी और टेक्निकल कमेटी कायम करने का फैसला हुआ। कमेटियां तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगी। विफाक और दीगर सूबों में पख्तूनों को तंग न करने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक देखना होगा सूबे में दहशतगर्दों की वापसी कैसे हुई। एपीसी का तमाम कबायली अजला से बेघर होने वालों को वापस घर भेजने का मुतालबा। गवर्नर फैसल करीम कुंटी ने खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा कुछ अरसे से बदअमनी का शिकार। असूली तौर पर ये एपीसी सूबाई हुकूमत को बुलानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके तो हम खामोश नहीं बैठ सकते थे। एपीसी में तहरीक इंसाफ के अलावा 16 सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। आफ्ताब शेरपाओ, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, इंजीनियर अमीर मकाम, मौलाना लुत्फुर रहमान, प्रोफेसर इब्राहिम, मोहसिन दावड़ और दीगर की शिरकत। एपीसी का मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। गवर्नर की एपीसी इस बात पर खत्म हुई कि इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं तो एपीसी क्यों बुलाई। गवर्नर और अमीर मकाम विफाक से अपने सूबे के अवाम का हक लें। एनएफसी अवार्ड में जम अजला को शेयर न मिलने पर वज़ीर आज़म सदर से जवाब तलब करें। विफाकी हुकूमत जम अजला के तयशुदा शेयर और आबादी के मुताबिक फंड्स नहीं देती। गवर्नर और अमीर मकाम दोनों कुर्सी की खातिर सूबे के हकूक पर खामोश हैं। वज़ीर आला अमली इकदाम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $3 अरब का कर्ज तीसरी बार रोल ओवर कर दिया। सऊदी डेवलपमेंट फंड की डिपॉजिट में मजीद 1 साल की तौसीह। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ कर्ज मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। मजमूई डॉलर ज़खायर $16 अरब 62 करोड़ हो गए। मुल्की डॉलर ज़खायर 3 माह की दरामदाद के बराबर करना IMF की शर्त। सरकार को रोजाना का नुकसान 2 अरब 20 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान सरकारी मल्कियती इदारों का नुकसान 6 खरब रुपए रहा। सरकारी मल्कियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा, वजीर आज़म आइंदा 10 रोज में मुल्की माशी रोड मैप बताएंगे। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इकदाम करना होंगे। मुल्की मईशत को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म की पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत। टैक्स मौसर और तेज दर बनाने की हिदायत। महसूलात में इजाफे के लिए डाटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। FBR की डिजिटाइजेशन के जायजा इजलास से खिताब में कहा, माशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुशाइन। चीनी की बरामद के बरवक्त फैसले से पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में इजाफा तवानाई की मार्केट में बहाली की निशानदही करता है। वज़ीर आज़म की FBR के डिजिटाइजेशन के अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। शेख
शेखुपुरा के हल्के पीपी 139 में पोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी एजाज हुसैन दूसरे नंबर पर रहे। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 24 दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का फैसला करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, तमाम सूबों के सेनेट इंतखाबात हुए, केपी महरूम है। सूबे की सेनेट में 11 नशिस्तें अब तक खाली पड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन तारीख पर तारीख मांग रहा है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, वो फैसला करे, जो फैसला हो उसके बाद यहां आ जाएं। 24 तारीख तक इलेक्शन कमीशन फैसला करे, केस को मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमें वक्त दें, जवाब जमा करा देंगे। अदालत ने केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बलोचिस्तान में कलअदम BLA समेत दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का अज़म। फितना अल ख्वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरीग इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। अफगान अबूरी हुकूमत से अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल से रोकने के इकदाम का मुतालबा। फौरन की भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत का इयादा। शुरका की फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और गज़ा में जारी मज़ालिम की पुरजोर मजम्मत। जारहियत के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कानूनी इक़दामात की भी हिमायत। पंजाब यूनिवर्सिटी में नामालूम अफराद की फायरिंग, तालिब इल्म जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी हुआ, अस्पताल जाकर दम तोड़ गया। CCTV फुटेज से मुल्जिमान पहचानने को कोशिश कर रहे हैं। फायरिंग के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के तुलबा का एहतजाज। VC और सिक्योरिटी इंचार्ज के इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं, अगर इस्तीफा ना दिया तो एहतजाज पूरे लाहौर में करेंगे। अपने क्लास फेलो का गम नहीं भूल सकते। एक माह में फायरिंग का दूसरा बड़ा वाकया पेश आया।